दे दूंगी, है ना? ठीक है, बन रही है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? सभी घरों में नवमी की तैयारी हो रही होंगी। तो मैंने भी रात ही तैयारी कर दी थी छोले भिगो के। तो आज है नवमी का दिन और बस नहा धो के मैं आ गई थी। नीली साड़ी पहन ली है और मैया रानी को भी नीली साड़ी या नीले ही पोशाक पहनाऊंगी। तो बस जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। हलवा बनेगा, चने बनेंगे, छोले बनेंगे, बच्चों की पूरी बनेंगी, भी आने वाले हैं। बस जल्दी से कर लेते हैं तैयारी। मैया रानी को मैं गंगा जल से नहला के उन्हें भी नीले रंग की पोशाक पहनाऊंगी और बहुत ही खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा मन उदास भी है कि बस आज नवमी हो जाएगी तो मैया रानी भी विदा हो जाएंगी। जैसे चहल पहल इतने दिनों से 8 दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत के, बहुत ही अच्छे लगे। तो देखिए मैया रानी को मैंने तैयार कर दिया। लाल चुन्नी पहनाने के बाद मंदिर की सारी तैयारी मैंने कर दी है और इसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आज बहुत ही अच्छा मौसम है क्योंकि रात काफ़ी बारिश हुई थी। तो यहाँ पे भी मैया रानी ने नीले रंग की ही पोशाक पहन रखी है। आज हम मंदिर दर्शन करने के लिए पहले आ गए हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद ही फिर मैं जब कन्या पूजन होगा उसकी तैयारी करूँगी, इसीलिए हमने दर्शन आज पहले कर लिए। तो बहुत ही सुंदर मैया रानी का रूप लग रहा है। देखिए बिल्कुल बाहर से ही दर्शन हो जाते हैं माँ के और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस जल्दी से घर पे आके मैं कर रही हूँ अपनी तैयारी। कुकर में चने और छोले मैंने उबाल दिए हैं। सबसे पहले खाने की तैयारी कर रही हूँ। जब अठावरी बन जाएंगी उसके बाद ही हवन और पूजा और आरती होगी, उसके बाद ही बच्चे आएंगे। तो इसलिए दर्शन हमने पहले कर लिए थे। आज बनाएंगे सफ़ेद छोले बच्चों की डिमांड पे, क्योंकि बेटी ने 9 दिन व्रत रखा था तो बोली मम्मी आज छोले जरूर बनाओ, छोले पूड़ी। और काले चने हलवे तो बनते ही हैं, साथ में कचौड़ी है, रायता है। तो बस जब तक बच्चे आते हैं सबसे पहले कर लेती हूँ मैं तैयारी। आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गए थे क्योंकि सुबह सुबह बहुत सा काम हो जाता है नवमी वाले दिन। तो सबसे पहले काले चने बना के मैं रख रही हूँ। काले चने बना के एक तरफ रख दूंगी और मैं मसाले वाले बनाती हूँ। कुछ लोग होता है सिंपल बनाते हैं, बिल्कुल नमक वाले या फीके, लेकिन मैं मसाले वाले ही बनाती हूँ काले चने। तो बस इस तरह से सारा जो है काम कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए हमारे काले चने भी बनके हो चुके हैं तैयार। बस इसी कढ़ाई में मैं दोबारा से टमाटर की जो मैंने ग्रेवी बना रखी थी तैयार कर रही हूँ। और बस सफ़ेद छोले भी मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी, इन्हें भगोने में कर लूँगी और बस अच्छी तरह से खौला लूँगी। बाद में तड़का लगाने के बाद जो खौलाते हैं ना, तो अच्छी तरह से घुटे मिले जो छोले बन जाते हैं, बड़े ही टेस्टी लगते हैं बच्चों को। तो बेटी ने नहीं खाया था कुछ 9 दिन, तो आज उसका मन था मैंने कि चलो छोले बनाते हैं और पता ही नहीं चला कैसे 8 दिन बीत गए। तो बस हमारे छोले देखिए बनके तैयार हो रहे हैं। अब थोड़ी देर इसे भगोने में मैं खोलने दूंगी, अच्छी तरह से रंग आ जाएगा और ऊपर से डाल देंगे हम धनिया। बस सूजी का हलवा तैयार कर रही हूँ। 2 कटोरी सूजी लिए मैंने और बराबर की मात्रा घी और बराबर की मात्रा का ही मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी। और सारा जो टाइम है ना थोड़ा भूनने में लग जाता है। कुछ लोग शाम को ही तैयारी करके रख देते हैं, लेकिन मैं ताज़ा ताज़ा भूनती हूँ। और देखिए चीनी का पानी इस तरह से खोला के मैं डाल देती हूँ तो बहुत ही बढ़िया हलवा हमारा बन के तैयार हो जाता है। ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल दूँगी। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है सब सूजी के हलवे में लगता है क्योंकि अच्छा डार्क कलर आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। एक तरफ छोले हैं, एक तरफ हलवा है और बूंदी का रायता है और काले चने हमारे तैयार हैं। बस मैं जल्दी से बना लेती हूँ पूड़ी, क्योंकि पूड़ी ज़्यादा बनती है और थोड़ा खाना सेके इसलिए रख लेती हूँ। जब बच्चे खाते हैं ना तो जल्दी जल्दी सीख नहीं पाता है, तो इसलिए जो प्लेट में खाना निकालती हूँ, अठावरी निकाली जाती हैं, उसके साथ थोड़ी सी पूड़ी और सेक के रख लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को बड़े आराम से तसल्ली से खिलाते हैं, कभी भागम भाग नहीं होती है। बस सबसे पहले मैं पूजा करने के लिए जो प्लेट लगा रही हूँ चने हलवा पूड़ी का, उसके बाद हम करेंगे पूजा, क्योंकि अठावरी रखने के बाद ही हमारे यहाँ पे पूजा होती है। सामने अठावरी रखी जाएगी, मैया का श्रृंगार हो चुका है, दीपक बल चुका है। बस अब आरती करेंगे, हवन करेंगे और पूजा करेंगे और छोले पूड़ी का चनों का भोग लगाएंगे देवी माँ को। और उसके बाद ही सारे बच्चों को बुलाने के बाद हम सारा जो है खाना बच्चों को खिलाएंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का, सबका अपने काम करने का तरीका होता है। बस ये है कि मन में भाव होना चाहिए। तो बस जल्दी से अठावरी का जो है भोग लगा जाता है। हमारे यहाँ में हवन होता है, जोत होती है। इसके बाद बस हम खाना के लिए मैं बच्चों को बुलवाऊंगी, बेटे को ही कहूँगी वंश को कि जल्दी जल्दी सब बच्चों को बुला लाएगा। एक ये भी काम होता है ना, बच्चे आज के दिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बच्चे कभी किसी घर में कभी किसी घर में, तो बस बच्चों को भी बुलाना पड़ता है, थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है। कभी जल्दी मिल जाते हैं, कभी इंतज़ार करना पड़ता है। तो देखिए बच्चे आ गए हैं और सबसे पहले हमारी स्तुति का टीका हो रहा है। सारे बच्चों का मैं टीका कर रही हूँ। टीका करने के बाद सब बच्चों को प्लेट लगा के खाना खिलाऊंगी। तो
तो कन्या पूजन तो हो गया और बच्चों के साथ खिंचवाई एक बढ़िया सी फ़ोटो। तो आज नवमी का दिन था और दिन के बज रहे हैं 12। सारा काम जो हो गया और कल से ऐसा लगेगा जैसे पूरा घर सूना सूना हो गया है। पूरे 8 दिन व्रत रहे, मैया रानी को तैयार करा, उनकी पोशाक पहनी, रोज मंदिर जाना, फिर आना, फिर कीर्तन में जाना, फिर आना। बिल्कुल भूख प्यास लगती नहीं थी, क्योंकि हम सोच के रखते हैं ना कि हमें व्रत रखे हैं तो भूख इतनी नहीं लगती है। और बड़ा ही अच्छा लगा, 8 दिन जो ऐसे बीत गए महसूस भी नहीं हुआ। जैसे शादियों में होता है ना, घर में शादी होती है, फंक्शन होते हैं, हल्दी मेहंदी शादी का, उसी तरह से मैया के साथ भी 8 दिन बहुत ही अच्छे बीते हैं। और आज नवमी का दिन भी बहुत ही अच्छा बीत जाएगा। शाम को कीर्तन में जाऊंगी, तो अब जब मैया विदा हो जाएंगी तो बड़ा ही सूना सूना हो जाएगा पूरा मंदिर और घर भी, क्योंकि वही पुराना सा रूटीन आ जाएगा हमारा कि सुबह उठे, ये काम किए, वो काम किए। जो 9 दिन होते हैं ना, वो कुछ खास होते हैं, कुछ खास उनमें किया जाता है। होते हैं भजन कीर्तन, मैया रानी के साथ साथ अपने आप को भी तैयार करना, मैया को तैयार करना, दर्शनों के लिए जाना आना। सुबह से कब शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था कि दिन कैसे बीत रहे हैं। तो बस जैसे बेटी विदा हो जाती है ना, ऐसे रानी भी विदा हो जाएंगी ना, तो बहुत ही मंदिर सूना हो जाएगा और बड़ा अजीब सा दिल भी भारी हो जाएगा। कहते हैं 9वें दिन जो ना मैया का जो फेस होता है ना, हम लोग देखते हैं तो उस फेस पे भी उदासी सी छा जाती है कि मैया के विदा होने का टाइम आ गया, या फिर वही रूटीन हो जाएगा हम सबका। तो बहुत ही अच्छा लगा 8 दिन व्रत रख के, और आज नवमी का दिन है, आज भी कीर्तन आपसे शेयर करूंगी। तो बस आज का दिन भी ऐसे ही बीत जाएगा और नवरात्रि ऐसे ही चले जाएंगे, अगले साल फिर नवरात्रि ऐसे ही आ जाएंगी। तो आप लोगों के साथ मैंने शॉर्ट वीडियो भी शेयर करती रही, 9 दिन कैसे बीते, कैसे किया अपने दिन का रूटीन का जो काम था वो। और आज का नवमी का काम भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। और इधर स्तुति आ जाओ, ये भी मेरे पास आई हुई है और देखो, है ना, अच्छी तरह से हो गया ना सारा काम आज। तो बस चैनल पे जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करते रहना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की सबको, बोल दो जय माता की। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं जय माता की सबको। जब नवरात्रि का पहला दिन होता है तो मंदिर को कितने खुशी खुशी हम सजाते हैं। जब मंदिर के नवमी वाला दिन बढ़ाना होता है तब मन उदास हो जाता है कि मंदिर के फूल कैसे उठाएं, कैसे सब सामान को उठा के रखें। सजाने के लिए अलग ही कुछ क्रेज होता है, अलग ही कुछ आनंद होता है। जब भी मंदिर में से किसी सामान को हम संभाल के रखते हैं, विसर्जन के रखते हैं, तो हमारे यहाँ पे कहते हैं मंदिर का सामान बढ़ाना, ना कि उठाना। तो बस मैं सारा सामान बढ़ाने के लिए जो भी सामान है मंदिर में मैंने लगाया था, उन सबको पहले एक पॉलिथीन में इकट्ठा कर लूँगी। जितने भी पत्ते हैं आम के, जितने भी गेंदे के फूल हैं, सबको एक जगह मैं रखती जाऊंगी अच्छी तरह से। उसके बाद मैं कलश उठाऊंगी। मैं सबसे पहले कलश को ही उठाना चाहिए। और जो भी इसमें नारियल रखा है, चाहे तो आप जब बच्चे खाने के लिए आते हैं, कन्या आती हैं, तो उनमें प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, नहीं तो इसका विसर्जन कर दीजिए। ये चावल है, ये कलश है, सारे में जो भी पत्ते हैं ये एक पॉलिथीन में डाल दूंगी। और कलश में जो सामान है, हल्दी की गांठ है, सिक्का है, और ये भी विसर्जन के लिए चला जाएगा। सिक्के को मैं मंदिर में ही रख दूंगी। ये प्रसाद मैं किसी कन्या को दे दूंगी, और जवारे भी मैं अपने गैलरी में ही रख दूंगी। कुछ लोग इसका विसर्जन भी कर देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं, लेकिन मैं अपनी गैलरी में ही रख दूंगी। तो बस इसी तरह से मैं सारा सामान जो एक पॉलिथीन में इकट्ठा कर रही हूँ। ये चावल भी हैं, इनका भी विसर्जन होगा। जो सामान मुझे नदी में विसर्जन करना है उसको मैं अलग कर लूँगी। जो गेंदे के फूल हैं, पत्तियाँ, उन्हें मैं पार्क में सुबह जाके मिट्टी में कहीं ना कहीं दबा दूँगी। तो गेंदे के जो है ना फूल गिरेंगे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके पौधे पनप ही जाएंगे। और ये 7 दिन की जो भी हमारी जोत होती है, इसका भी विसर्जन हो जाएगा। और या फिर अपने गमलों में थोड़ी थोड़ी राख को हम गमलों में भी डाल सकते हैं। सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। बस किसी चीज़ को ऐसे ना करें कि हम किसी चीज़ को गलत रूप से इस्तेमाल करें या कहीं गंदगी का करें। ये झंडियाँ भी मैं उतारूंगी, इनको संभाल के धो के साफ करके रख दूंगी। ये अगले 6 महीने के बाद फिर काम में आ जाएंगी जब भी नवरात्रि होंगी। ये जितने फूल हैं इनको भी मैं एक साथ इकट्ठा करके रख दूंगी। जितने भी फूल हैं मैं डेली चेंज कर रही थी, वो मैं सब मैं वहीं पार्क में डाल आती थी। तो बस इसी तरह से जो सामान सजाने का है वो उठा के रखूँगी, जो विसर्जन का है उन्हें विसर्जन करेंगे। जो सामान हमारे लिए कि गमलों में डाल सकते हैं वो हम गमलों में डाल देंगे। और बस सब लड़ियाँ भी मैं इसी तरह से उठा के रख दूँगी। सारी लड़ियों को फोल्ड करके बड़े तरीके से फिर रख दूँगी, क्योंकि ये फिर 6 महीने बाद फिर दिवाली पे, जन्माष्टमी, किसी न किसी त्यौहार पे फिर ये काम आती हैं। सब सामान को संभाल के रखना। कुछ सामान खरीदा भी जाता है, कुछ पुराना सामान भी इस्तेमाल होता है। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है जो सामान हमारे पास हो वो इस्तेमाल किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम संभाल के ना रखें, अगले साल, अगले 6 महीने बाद फिर दोबारा से हम इन सामानों को नया खरीद के लेके आएँ। तो कोशिश यही है सामानों को पुराना भी निकालें और कुछ नया भी लेके आएँ, जिससे कि हमारे सारा जो पुराना सामान है वो हमारे पास धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहता है।
और आगे हमारे काम भी आता है। मंदिर बढ़ाने के बाद बहुत ही सुना सुना लग रहा है। बस मैया को तो मैं ऐसी सजा रहने दूंगी। और जो दुख सा हो रहा है मुझे मंदिर को इस टाइम, सूना हो गया मंदिर, और ऐसा लग रहा है जैसे बेटियां चली जाती हैं, शादी का विदा हो जाती है, उस तरह से आज मंदिर भी ऐसा सूना सा हो रहा है। ये बैलून फुला के सजाए थे, देखिए कितने छोटे छोटे हो गए हैं अब। और डेली के जो भी मेरे फूल सूख जाते थे सजाने के बाद में, मैं उनको अपने किसी न किसी गमले में इसी तरह से दबा देती थी। तो जब भी सीजन आएगा ना गेंदे का, तो छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, छोटे छोटे पौधे खिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ना कि किसी हम नदी में या पानी में प्रदूषण करें, कहीं पे जाके भर दें बस, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये नुकसान ही देते हैं। तो अपने गमले में रखे हों आपके पास सूखे हुए जो भी फूल होते हैं, सूखे हुए फूलों का इस तरह से इस्तेमाल कर कर हम एक अच्छा ही काम करते हैं। और देखिए कितना अच्छा ये जुगाड़ भी है कि फूलों को कहीं इधर उधर फेंकने से तो अच्छा है हमारे गमले में छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। तो देखिए कितना सोना मंदिर हो गया है, पहले जैसा ही। 8 दिन की जो खुशी होती है वो कुछ अलग ही होती है। बस जितनी भी लड़ियाँ निकली हैं इन सबको मैं फिर इस्तेमाल करने के लिए इसे अच्छी तरह से संभाल के अब दीवान में रख दूंगी, ताकि ये अगले साल हमारे फिर इस तरह से काम आए। बस ये काम निपटा के मैं जा रही हूँ सामने मंदिर कीर्तन में। तो बहुत ही अच्छे भजन गाए जाते हैं, और कुछ भजन मुझे याद भी हो गए, कुछ सीखने को मिला है मंदिर में जाने के बाद कि हम 1-2 भजन सीखेंगे। आज 2 सीखेंगे, कल 4 सीखेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए कीर्तन में। तो मैया रानी के 9 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। किस रंग की रोज़ माँ ने पोशाक पहनी वो मैं आपसे शेयर करती रही। तो आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की सबको।